हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था कि डेप्रिसिएशन आखिर होता क्या है और डेप्रिसिएशन के कितने टाइप होते हैं और कितना ये क्या होते हैं, कैसे लगता है ना। और डेप्रिसिएशन को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी हम लोगों ने सीख लिया था। आज जो है वो हम इस डेप्रिसिएशन के अंदर ये जो दो मेथड है, ठीक है ना, एक होता है हमारा SLM, एक होता है WDV। इसको हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखेंगे, देखिए स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एक नाम और है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। इसको हम लोग तीन नाम से जानते हैं। फर्स्ट नाम हो गया ये, सेकंड हो गया ये और थर्ड हो गया हमारा ये। तो ये तीनों के तीनों एक ही मेथड का एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अगर आप लोगों के एग्जाम के अंदर आता है कि कैलकुलेट द क्वेश्चन इज ये स्ट्रेट लाइन मेथड, कैलकुलेट द क्वेश्चन इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, कैलकुलेट द मेथड इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी कि लिखा हुआ आएगा, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। बस आप लोगों को याद करना है कि डेप्रिसिएशन जो है ना वो इन तीनों स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग इस तीनों के नाम से भी जानते हैं। डेप्रिसिएशन को हम लोग इन तीनों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, आप लोग चाहे तो आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, एक होती है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। अब समझेंगे हम लोग जो कॉस्ट होता है, यानी कि अगर आप लोगों ने ये आप समझें कि ये चिंटू है, सपोज करें कि ये हमारा है चिंटू, ये एक मशीनरी परचेज करके लेकर आया, ठीक है ना। मशीनरी परचेज करके लेकर आया 50,000 रुपीज की, ठीक है ना। 1 ईयर इसने चलाई, ठीक है, 1 ईयर इसने चलाई। अब 1 ईयर चलाने के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू सपोज करिए, इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी आई, 0, ठीक है ना। और स्क्रैप वैल्यू 0 आई तो इसकी टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 50,000 रुपीज। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, वर्किंग लाइफ, यानी कि अब इसने चलाया कितने, 10 साल तक इसने पूरा चलाया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन निकालेंगे, यानी कि इसकी जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो निकलेगा 50,000 रुपीज का। देखेंगे, समझेंगे कि कोई एक चिंटू है जिसने 50,000 रुपीज की मशीन लेकर आया और जो इसने चलाई, कुछ टाइम चलाई, इसकी स्क्रैप वैल्यू हुई 0 रुपीज, ठीक है ना। अब इसमें से आप लोग चलिए मैं इसकी स्क्रैप वैल्यू लेता हूँ 1,000 रुपीज, ठीक है ना। 1,000 रुपीज इसकी स्क्रैप वैल्यू है और इसने 10 सालों तक ये मशीन चलाई, तो हमारा कितना आ जाएगा, 50,000 में से 1,000 गया तो 49,000 रुपीज जो थी वो टोटल वैल्यू आई इसकी, और डिवाइड बाय 10 तो 4900 जो था इसका स्ट्रेट लाइन मेथड SLM का कैलकुलेशन आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर ध्यान रखिएगा, अगर परसेंटेज निकालना पड़े आपको डेप्रिसिएशन ऑफ डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज, तो हम लोगों को कैसे निकालेंगे इसका भी देखिएगा। ये भी फॉर्मूला है
जब आपको सीधी वैल्यू दे रखी हो, कॉस्ट दे रखा हो, स्क्रैप वैल्यू दे रखा हो और वर्किंग लाइफ दे रखी हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला को इस तरीके से लगा के इसका आंसर कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन आपको दे रखा हो परसेंटेज के अंदर, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन अगर आप लोगों को परसेंटेज के अंदर दे रखी होगा, परसेंटेज आप लोगों को दे रखी होगी, तो आप लोगों को कैसे इसका परसेंटेज निकालनी होगी। अगर आप लोगों को, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 10,000 रुपीज सपोज करिए उसकी जो वैल्यू थी और 1 लाख रुपीज का जो कॉस्ट थी, इसकी कॉस्ट जो थी वो 1 लाख रुपीज की, और इसका जो डेप्रिसिएशन अगर हमारा लगा, डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 रुपीज का, ठीक है ना, और 1 लाख रुपीज की अगर कोई मशीन की कॉस्ट होगी, तो हम लोग इसका टोटल परसेंटेज निकल जाएगा सीधा सा, 3 जीरो से ये 3, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो गए, ठीक है, और ये 0 से ये 0 गया, तो इसका कितना 10% इसका टोटल परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एसएलएम मेथड को यूज करके परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। देखिएगा एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, आप उसको चाहे तो आप उसको नोट करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, अगर इफ कॉस्ट या फिर स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट या स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग लाइफ इज गिवन। देखिएगा, अगर कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग लाइफ आपको दी हुई है एंड along with this rate of depreciation is also given। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज यूज रेट टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। समझेंगे इसको। देखिए, अगर आपको स्क्रैप वैल्यू, वर्किंग लाइफ और कॉस्ट आपको गिवन हो, स्क्रैप वैल्यू, वर्किंग लाइफ और कॉस्ट आपको गिवन हो, ठीक है ना, और इसके साथ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको गिवन हो, तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन रेट से। ठीक है, ये चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसको हम लोग इस वाले चीज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग देखेंगे WDV मेथड। WDV मेथड को हम लोग किस तरह से करते हैं। ठीक है ना, अभी आप लोगों को ये चीज समझ में आई थी स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे WDV मेथड। अब हम लोग सीखेंगे WDV मेथड। WDV मेथड, देखिए WDV को हम लोग कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिटिंग मेथड, बैलेंस, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी ये हम लोग तीन तरह के से, यानी कि इसके अंदर भी वही है जैसे कि हम लोगों ने हमारे पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग दो और मेथड के नाम से जानते हैं, वैसे ही सेम
जो हमारा WDV मेथड है इसको हम लोग डिमिनिशिंग मेथड, बैलेंस या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया? देखिएगा, अब जैसे कि मैंने आपको SLM मेथड के बारे में बताया था कि आपको एक कुछ फॉर्मूला लिखवाया था जो कि था कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। सेम WDV मेथड के अंदर भी कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके अंदर नो फॉर्मूला आर गिवन और कैलकुलेट इन WDV मेथड। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है जब हम लोग WDV मेथड को यूज करते हैं, ठीक है, या फिर डिमिनिशिंग मेथड को यूज करते हैं या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हैं, तो इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं है। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे फिर? ठीक है ना, जैसे कि समझिएगा कि आपकी जो एक वैल्यू है, मशीनरी की वैल्यू है कॉस्ट ऑफ मशीनरी 10,000 रुपीज की, 1 लाख रुपीज की मान लेता हूं मैं। 1 लाख रुपीज की एक मशीनरी है, ठीक है ना। इसके ऊपर आप लोगों को जो डेप्रिसिएशन देना पड़ा है वो देना पड़ा है 10%, ठीक है ना। अब जब 10% आप इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन देंगे तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज। तो इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी वो आएगी 90,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके अंदर WDV मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 10,000 रुपीज। अब जितना हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 4 साल के लिए, है ना, आप लोगों को WDV मेथड से अप्लाई करना है। तो WDV मेथड के अंदर हम लोगों को जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब इसके अंदर 90,000 रुपीज की जो ये WDV आई, ठीक है ना, सपोज करें 3 साल तक के लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो जो WDV आएगी तो हम लोग जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10%, वो आएगा कितना? 90,000 के ऊपर आएगा। कितना आएगा? 9,000 रुपीज। ठीक है, अभी जो 9,000 रुपीज आया, जो 9,000 रुपीज इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, हम लोगों को 3 साल के लिए कैलकुलेट करनी है, तो 0 0 0 81,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर भी हम लोग निकालेंगे डेप्रिसिएशन, ये हमारी आई WDV डेप्रिसिएशन हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर का निकाला, तो इसका निकालेगा 10%, इसका आएगा हमारा 81,000, ठीक है ना। तो हमारा आया 72,900 रुपीज, लेकिन ये हमारी एक्चुअल WDV कहलाएगा, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को एक चीज और सिखा देता हूं। SLM मेथड के अंदर हम लोग ये सब चीजें नहीं करते हैं। एक छोटा सा मेथड है, आप लोगों को सिखा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि SLM के अंदर कैसे करते हैं और डेप्रिसिएशन और मशीन और WDV के अंदर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। SLM के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 1 लाख के ऊपर निकाला, अगर परसेंटेज दे रखा होगा तो, ठीक है ना, परसेंटेज दे रखा होगा तो हम लोग ये वाली चीज कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हम लोगों को 1 लाख के ऊपर 10% निकाला, तो हम लोग 10% जो है सेम हर साल 10% इस ही वैल्यू पर, ठीक है ना। SLM की बात कर रहा हूं मैं कि SLM में हर साल 10% सिर्फ इसी वैल्यू पर हम लोगों को निकालना पड़ता है। लेकिन WDV मेथड के अंदर हम लोग जो पहले स्टार्टिंग की कॉस्ट वैल्यू होती है वो 1 लाख रुपीज प्लस उसमें से फिर हम लोग ये माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, यहां माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन और यहां माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। ऐसे हमारी वैल्यू WDV निकलती है,
ठीक है ना। लेकिन एसएलएम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एसएलएम में जो होता है वो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी के अंदर से की बेसिस के ऊपर ही कैलकुलेट करा जाता है। जैसे कि सपोज करें, एक जस्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूं कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है वो है 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 10%, कितना आया 10,000 रुपीज, ठीक है। तो ये 10,000 रुपीज लगेगा तो यहां पर आ जाएगा कितना 90,000 रुपीज, ठीक है ना। फिर डेप्रिसिएशन लगाया 10%, आपको पता है 10,000 रुपीज, ये लगेगा कितना 80,000 रुपीज आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन लगाया हमने 10%, ये कितना आ जाएगा 70,000 रुपीज। बस अब आया होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है ना। ये आएगी एसएलएम वैल्यू, एसएलएम और एसएलएम। अमाउंट मान लें आप लोग, अमाउंट भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना, कि किस तरीके से एसएलएम को कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से डब्ल्यूडीवी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आप लोगों को आगे के जो डाउट्स हैं वो भी सारे क्लियर हो सके, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक इस चैप्टर के अंदर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि आप लोगों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होकर एग्जाम्पल क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को हर एक चीज़ भी समझ में आ जाएगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।